शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम कीर्तन, आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर ही है। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा नहीं, वही चला, कोई दूसरा। इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु था जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे।
तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चलो, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता होगा? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, यह अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारकानाथ आया, और नाड़ी खिंचाई, तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आया? कौन है? शीश गंगा की धाम गले सर्वो का महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है, वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो उस समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनी, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई।
15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई। मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए। जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। शिव तत्व है, शंकर शिवो घड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं, ना करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले। ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है। ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन की है। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदया वो भी अभी अभी आई हैं। ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो,
टियाइयों ने सब बहुत समझाया और हर वर्ष बहुत सावधानी से उसको समझाया, बहुत सावधानी। ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शहद लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रह गई, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करे, क्या जाने। शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे पूरा। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है?